बहुत लोगों ने हम लोगों से ये प्रश्न पूछा कि भाई जो हमारे बिजनेस ओनर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बिजनेस को भाई ऑटो पायलट मोड में कैसे लेके जाया जाए। जो ये वाली दिक्कत होती है, बहुत लोगों की दिक्कत है। आप देखेंगे ऑटो पायलट सिस्टम में बहुत लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं हमेशा बिजनेस में ही फंसा रहता हूँ। पहले तो मैं ग्रो कर जाता था, लेकिन अब क्या है, अब मैं डेली की डेली अपने आता हूँ, वही काम करता हूँ और फिर चला जाता हूँ। तो ग्रोथ की तरफ तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं। ऑटो पायलट सिस्टम की इस वजह से खोज हुई। हम लोग जो आज कवर करने वाले हैं वो एजेंडा की फॉर्म में इस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑटो पायलट सिस्टम है क्या। फिर सेकंड लेवल पे मैं इस चीज में जाऊंगा, ये जो मैंने आपके सामने ये वाला जो डायग्राम बना रखा, जो आपको दिख रहा होगा, प्रोसेस, सिस्टम, पीपल, मॉनिटरिंग एंड ओनर। ये 5 लेयर्स होती हैं ऑटो पायलट सिस्टम की। आपको ऑटो पायलट, और उसके बाद मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस था जब हमने अपने सिस्टम को इस वाले मोड में लाया तो हमने किस तरीके से लाया और कौन कौन से चैलेंजेस हमने फेस किए। ऑटो पायलट मोड में पहुंचने से पहले मैं जरा ये समझना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको एक्चुअली ये वाली प्रॉब्लम सफर कर रही है और कितने लोग हैं जो एक्चुअली नॉलेज समझना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर इसे इस तरीके से समझते हैं। जो सिस्टम को ऑटो पायलट में लेके जाना है उसकी शुरुआत करते हैं। ऑटो पायलट शब्द पकड़ते हैं। सबसे पहले इस शब्द को देखते हैं, ये ऑटो पायलट है क्या, और इसके बाद इसे तोड़ते हैं, फिर समझते हैं कि इसका क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले मैं इस शब्द पे ही जाता हूं। ये आपका प्लेन, इस प्लेन ने कहा कि भाई मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं, राइट। जब मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं और मैं ये भी चाहता हूं मुझे ना इसमें इंटरवेंशन ना हो, मुझे बैठना ना पड़े, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूं। ऑटो पायलट मोड मतलब ऑटोमेटिकली चीजें चलें। इसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, ये वाली चीजें देखते हैं कि इस वाली चीज की थ्योरी में सबसे पहले डेस्टिनेशन जरूरी है, क्योंकि अगर उसे पता ही नहीं होगा तो आप ये रास्ता नहीं बना पाएंगे। दूसरी चीज जो जरूरी है वो जरूरी है आपकी रूट, रास्ता जरूरी है आपके लिए कि भाई किस रास्ते से मैं वहां पे पहुंचूंगा। उसके बाद आपका जरूरी है यहाँ पे इंटेंट, इच्छा जरूरी है कि मैं ये वाला काम करना चाहता हूँ। तो ये सबसे फंडामेंटल चीज है ऑटो पायलट की। आपका डेस्टिनेशन होनी चाहिए, आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए और आपके अंदर इंटेंट होना चाहिए वाला काम करने का। ये सबसे बेसिक चीज है। जब आप ये करेंगे उसके बाद मैं उस सिस्टम की तरफ जाऊंगा। तो आप किसी भी हालत में ऑटो पायलट मोड में नहीं पहुंचेंगे अगर आपकी डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, अगर आपका बिजनेस गोल क्लियर नहीं है कि मैं करना क्या चाहता हूं। बिजनेस को 2 गुना करना चाहता हूं, 3 गुना करना चाहता हूं, क्योंकि सोचिए फ्लाइट से अगर आप कहेंगे भैया ऐसा कर यार मुझे इंडिया में कहीं ले चल, कहीं मेरी जाने की इच्छा है, तो फ्लाइट खड़ी रहेगी, निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं जाना कहाँ है। उसे तब पता चलेगा जाना कहाँ है जब आप उसे बता देंगे मुझे चेन्नई जाना है और चेन्नई के एयरपोर्ट पे लैंड करना है, तो वो फिर मैप बनाएगी। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब जो आपकी फ्लाइट होती है वो फ्लाइट चलती कैसे, इस वाली चीज को देखते हैं जरा। आपकी फ्लाइट कभी भी सीधा रास्ते नहीं चलती, तो वो ना ऐसे चल रही होती है, हमेशा ऐसे करके चल रही होती, कभी सीधी नहीं चलती। आपके गोल भी कुछ इसी तरीके से चलते हैं। आप देखें कभी नीचे होता है, कभी ऊंचा होता है, लेकिन अगर आपको डेस्टिनेशन और रास्ता क्लियर है तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास इसमें से एक भी चीज मिसिंग है, ये नहीं बनेगा। तो ये तो सबसे ऊपर के लेवल की बात है जो जरूरी है ऑटो पायलट सिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि आप दिशाहीन है अगर ये वाला काम नहीं कर रहे, आपके पास इंटेंट नहीं हो। अब मैं इन लेयर्स में चलता हूं। इन लेयर का क्या मतलब है? इन लेयर्स का मतलब है कि आपको मोटा मोटा इस ऑर्डर में चीजों को रिजॉल्व करना होता है। यहां से सेंटर से चलते हैं और बाहर की ओर जाते हैं। सबसे पहले ये वाली चीज डिफाइन होनी चाहिए कि आपकी कंपनी में प्रोसेस क्या है। प्रोसेस कौन कौन से होते हैं भाई? जनरल जो मोटे मोटे डिमांड और सप्लाई की साइड के प्रोसेस होते हैं। डिमांड की साइड का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है आपके मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी होती है, ये डिमांड की। सप्लाई की साइड के क्या पार्ट होते हैं? सप्लाई की साइड के आपके प्रोसेस होते हैं भाई, इनबाउंड प्रोसेस होता है जिससे आपका सामान आता है, परचेज कह लीजिए, आप स्टॉक कह लीजिए, उसके बाद ऑपरेशंस होता है। ये प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस का मतलब एक काम को अगर मैं 10 बार कर रहा हूं तो रिजल्ट हमेशा सेम आना चाहिए। सो प्रोसेस ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई ऐसा करिए, मुझे आप ऐसे करके ये वाला एक चश्मा बना के दिखा दीजिए, ये चश्मा अगर ऐसे 100 चश्मे आपको बनाने हैं, हाथ से नहीं बना पाएंगे आपके 10 लोग मिला के एक जैसा चश्मा। इसके लिए मशीनें लगेंगी। जब मशीन लगेगी तो प्रोसेस आएगा। जब प्रोसेस बनेगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा। अगर आपके यहाँ किसी भी तरीके से आपकी डिलीवरी में किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ के प्रोसेस सही नहीं है। तो सबसे पहले प्रोसेस देखना है कि प्रोसेस सही है कि नहीं। इसकी शुरुआत सबसे पहले होनी चाहिए। अगर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए
और ये मार्केटिंग हो, सेल्स हो, चाहे कोई चीज हो। अब प्रोसेस की क्या चीजें होती हैं? प्रोसेस में 4 मोटी मोटी चीजें होती हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 चीजें आपकी क्या क्या होती हैं भाई? INPUT, इनपुट। मतलब प्रोसेस के अंदर हमेशा कुछ जाता है। इस प्रोसेस को आप चाय बनाने के तरीके से समझिए, क्योंकि मैं मानता हूं हर आदमी चाय पीता है यहाँ पे। मान लीजिए भाई मुझे ना चाय बनानी नहीं आती, अब मुझे सीखनी है चाय बनाना, तो आप मुझे कैसे सिखाओगे? तो आप मुझसे कहोगे, आप मेरे साथ खड़े होगे, आप मुझसे कहोगे भैया इसमें इनपुट होता है कुछ। चाय में इनपुट होता है चाय की पत्ती, चीनी, जो आदमी शुगर लेता होगा, पानी लगता है, कोई आदमी अदरक डालता होगा तो अदरक डलेगा, वो जो चीजें, मैं तो सादी चाय बना रहा हूँ अभी। तो जो सादी चाय में 3 चीजें होती है। इनपुट की खासियत ये होती है, इनपुट अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। जब चाय बनती है तो आपको पत्ती नहीं दिखती, चीनी नहीं दिखती, दूध नहीं दिखता और पानी नहीं दिखता, तो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता, इनपुट। सो आपके प्रोसेस में जो इनपुट होता है वो डिफाइन करना होता है कि इसके अंदर जा क्या रहा है। जो सेकंड लेवल पे चीज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है आउटपुट। आउटपुट का क्या मतलब है? आउटपुट का मतलब है कि मुझे चाहिए क्या, चाहने के लिए कौन कौन सी चीजें। भाई मुझे चाय चाहिए, तो मान लीजिए हम लोग 2 कप चाय बनाने वाले हैं, तो आउटपुट है मेरा चाय। जो तीसरी चीज होती है वो होती है इनेबलर होते हैं। इनेबलर का क्या मतलब होता है? इनेबलर का मतलब होता है, इनेबलर वो आदमी होता है जो सहायक होता है वो वाला काम करने में, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे जो गैस होती है, गैस क्या करती है? चाय को पकाती है, राइट? उससे चाय बनती है। तो अभी सिर्फ चाय के एग्जांपल से समझिए, मैं उसके बाद आपकी कंपनी में बताऊंगा कैसे लगाएंगे ये वाली चीज। वो इनेबलर होती है। वो क्या करती है? इनेबल करती है। वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, दूर रहती है, उसे गर्म करती है और उसे आगे बढ़ा देती है। ये होता है इनेबलर। जो चौथा होता है वो होती है गाइड। गाइड क्या होती है? गाइड का मतलब एक रेसिपी। सो मान लीजिए प्रशांत भाई आप ना मेरे साथ खड़े होगा, आपने कहा चलो भाई मैं तुम्हें चाय बनाना सिखाता हूं। सबसे पहले गैस पे बर्तन रखो। बर्तन भी इनेबलर होता है, क्योंकि हाथ पे चाय नहीं बनेगी। बर्तन रखो, 1 कप पानी डालो या 1.5 कप पानी डालो, ठीक है, इसे उबलने दो, थोड़ी सी पत्ती डालो, 1 चम्मच पत्ती डालो। अगर 1 कप चाय बनानी है, 4 कप बनानी है तो 4 कप पत्ती डालो। तो ये छोटे 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 वेरिएंट्स होंगे, राइट? इसका लॉजिक अगर आप मुझे गाइड पे लिख के दे दोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं ये वाली चीज पढ़ूंगा, आप मेरे साथ खड़े होगे, किस चीज की तरह? इनेबलर की तरह। जहां मैंने गलती करी आपने बताया भैया ये करना, उसके बाद आउटपुट आ जाएगा। जब आप ये काम मल्टीपल टाइम कर देंगे तो क्या हो गया? आपका प्रोसेस बन गया। इसका मतलब अब आपको जब भी 2 कप चाय बनानी है तो मैं खड़ा होऊंगा, ये उठाऊंगा और 2 कप चाय बना दूंगा। हमेशा उसी तरीके से बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमेशा 1 कप पानी डालूंगा, हमेशा उसे 2 मिनट उबालूंगा, उसके बाद 1 कप पत्ती डालूंगा, 1 कप चीनी डालूंगा, फिर क्या करूंगा? फिर उसे 3 मिनट उबालूंगा, एक बार उबलने का इंतजार करूंगा और चाय। हर बार एक सी चाय बनेगी, अनटिल अनलेस आप पत्ती बदल दो या दूध बदल दो। प्रोसेस का मतलब कंसिस्टेंसी, वो ऐसे आती है। किसी भी चीज का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से बनता है। अब इसके अंदर थोड़ी फर्दर और ज्यादा डिटेल्स होती हैं, उन डिटेल में थोड़ा नहीं घुस पाऊंगा क्योंकि स्कोप के बाहर है इस वाली चीज का। लेकिन आप लोग प्रोसेस बनाने के लिए आपको एक चीज बताता हूं जो गूगल करिएगा, उससे आपकी मदद होगी। वो गूगल वाली चीज है बिजनेस एक्टिविटी मॉडलिंग। ये वाली चीज करिएगा। क्या आप सबको अगर प्रोसेस समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाऊं? आप सब लोग अपने बिजनेस से ये वाली चीज रिलेट कर सकते हैं। प्रोसेस हमारा गया बन। अब प्रोसेस के ऊपर जो मैंने नेक्स्ट लेयर चढ़ाई है वो है सिस्टम की लेयर। सिस्टम का मतलब है कि जो चीजें होंगी ना, मशीन जो होती है ना, मशीन गलतियां नहीं करती। ये खासियत होती है मशीन की। अगर आपने एक जगह मशीन फिट कर दी तो मशीन एक ही तरीके से काम करती रहेगी। अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो रेस्टोरेंट का बिजनेस में POS सिस्टम होता है, जिसे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कहते हैं। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में आपकी इन्वेंट्री भी चेक हो जाती है, आपकी और चीजें भी चेक हो जाती हैं। अगर आपका रिटेल का बिजनेस तो रिटेल में भी POS सिस्टम होता है। तो सिस्टम क्या करता है? सिस्टम इनकंसिस्टेंसी हटाता है। सिस्टम को सिर्फ कंप्यूटर मत समझिएगा। अगर आपका बिजनेस थोड़ा छोटा है तो किसी को आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बना के दे दिया है तो वो भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम चीजों को बांध देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके सेल्स का सिस्टम है। आपको मैं अपना यहाँ से एड्यूरेका का एग्जांपल देता हूं आपको। हमारी जो सेल्स टीम थी उसका लगभग मोटी मोटी 500 कॉल के करीब आती होंगी दिन में। तो अब हमारे पास दिक्कत ये है कि यार इस चीज को कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो हमने भाई एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम के अंदर सारे कॉल्स की लॉग हो जाती थी। हमारी दिक्कतें क्या थी? हमारी दिक्कत ये थी जो हमारे लड़के थे सेल्स के, वो कॉल ही नहीं लेते थे। मन नहीं करता था तो कॉल नहीं लेते थे। कॉल की कोई गारंटी नहीं होती थी कैसे बात कर रहे हैं। ये नहीं पता होता था हमें कितनी कॉलें उठी और कितनी नहीं उठी, क्योंकि उसी में छोटी छोटी बारीकियों में सब चीजें छुपी हुई होती। कैसे?
कि भाई मान लो 100 कॉल आई, 100 कॉल में अगर मेरी 90 कॉल उठ ही नहीं रही है तो ये तो दिक्कत है ना। इसका मतलब या तो मेरे पास सेल्स के लोग नहीं है या कोई काम चोरी हो रही है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ये वाली चीज मैं कैसे पकड़ूंगा? सिर्फ सिस्टम से पकड़ सकता। जब सिस्टम बनेगा तो वो मुझे ये सारी चीजें बताना शुरू कर देगा। अब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अच्छा 90 लोग, अब ज्यादा हो गए। अब मैंने कहा मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है? मैंने 40 लड़के सेल्स की बढ़ा रखे हैं, कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? अब मैं सोचूंगा अच्छा मतलब 100 कॉल आई, सिर्फ 5 ही कस्टमर बने, यार ये तो गड़बड़ है। अब मैं घुसूंगा उनकी सेल्स कॉल सुनने, तो क्या होगा? जब सेल्स के लड़के को पता होगा उसकी सेल्स कॉल सुनी जाती हैं तो क्या करेगा? कायदे से फॉलो करेगा प्रोसेस को। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होंगी चीजें? सही होना शुरू हो जाएंगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो ये 2 चीज हमने कवर कर ली, लेकिन आपको फिर से बेसिक बता रहा हूं, जब तक आपने ये क्लियर नहीं किया होगा ना, इससे ये बनता है, इसी से ये बनता है, इसी आपके गोल से ही लोग जुड़े हुए होते हैं, गोल की मॉनिटरिंग होती है और गोल पे ही ओनर की नजर होती है। इसकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो बेस है गोल। आप इसे इस तरीके से मान लीजिए, जैसे मेरे 2 गोल हो सकते हैं। यार हमें ना अपने कस्टमर को वैल्यू देनी है, राइट? एक गोल मेरा ये है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाने। ये दोनों अलग अलग तरीके के गोल हैं। अब मेरे पास कभी कभी ऐसा हो सकता है चॉइस वो हो जाए कि यार मेरा एक कस्टमर बैठा हुआ जिसे मुझसे सर्विस चाहिए और 2 मेरे कस्टमर हैं जो मुझसे सेल्स करनी है। अगर मेरा गोल ये होगा कि नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, तो मैं क्या करूंगा? इस वाली चीज को छोड़ दूंगा, सेल वाली चीज को। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगा कि मुझे सेल ज्यादा करनी है तो मैं क्या करूंगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाली चीज छोड़। किसी भी चीज में वो नहीं है, लेकिन आपके जो गोल होते हैं वो ड्राइव करते हैं कि आप डिसीजन कैसे ले रहे हैं बिजनेस में, आपका सिस्टम कैसे डिसीजन ले रहा है, आपके लोग कैसे डिसीजन ले रहे हैं, आपका प्रोसेस कैसे डिसीजन ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम की बात समझ में आया। तीसरे नंबर पे आया पीपल। पीपल क्या करते हैं? भाई आप में से कम 90% लोग होंगे जिनकी पीपल की प्रॉब्लम होती है। हमारे कोर्स में जब लोग आते हैं सबसे ज्यादा उनकी पीपल की प्रॉब्लम होती है। तो आप इस चीज को ऐसे सोचो यार कि गांधी जी भी एक बड़े नेता थे और सुभाष चंद्र बोस भी एक बड़े नेता थे, लेकिन भीड़ गांधी जी के साथ ज्यादा थी, सुभाष चंद्र जी के पास कम थी। मैं तो दोनों को ही बराबर रेट करता हूँ। या आप राजा मान लो, अकबर भी एक राजा था, पृथ्वीराज चौहान, वो भी बड़े शूरवीर राजा थे। अकबर उनको कुछ कर नहीं पाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतने से रह गए और अकबर इतना बड़ा हो गया। क्या था? ऐसा विजन होगा, गोल होगा। जब लोगों को पता होता है कि आपका गोल क्या, वो उससे जुड़ते हैं। गांधी जी के साथ लोग इसलिए जुड़े थे क्योंकि उनका कॉमन गोल था आजादी। तरीके अलग थे लेकिन ज्यादा लोग उससे जुड़े हुए थे। तो पीपल की जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम और ये जो आपकी चीज होती है ये तो सही कर देती है। पीपल की प्रॉब्लम मोटी मोटी इन दोनों चीजों से रिजॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अपना सिस्टम पीपल डिपेंडेंट नहीं बनाना है, प्रोसेस डिपेंडेंट बनाना है। तो पीपल की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब तक आप ये दोनों स्टेप नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा लेवल है मॉनिटरिंग। मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है इस वाली चीज में। अब इसे ऐसे मान लो कि आप में से किसी ने आज तक अपने वेट पे काम करने की कोशिश करी है कि मैं अपना वेट कम करना चाहता हूं। आप जिस चीज को मॉनिटर करते रहेंगे वो चीज आपके कंट्रोल में रहेगी। वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स कंट्रोल्ड। जो चीज आप मेजर नहीं करोगे वो चली जाएगी। बच्चे के स्कूल में परफॉर्मेंस मेजर नहीं करोगे, बच्चा गायब। अपनी सैलरी या बजट या अपने बिजनेस को मॉनिटर नहीं करोगे, बिजनेस गायब। मॉनिटरिंग जो चीज है वो सबसे बड़ी स्किल होती है जिसे आपको करनी होती है। अब इस सारे उसका मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं अपने एग्जाम्पल से, जैसा हमने किया था। थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं। हमारी जो कंपनी एड्यूरेका थी, आप लोग देखिएगा मौका लगे तो, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है। तो जब हमने ज्वाइन किया था तो तकरीबन 7 लोग थे हम। अब तो वो 300-350 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। उसका जो मंथली रेवेन्यू वो भी 6-6.5 करोड़ हो गया। जिस टाइम हमने करा था उस समय 7 लाख। जब 7 लोग थे तो हम अलग तरीके से कंपनी चलाते थे, और जब ज्यादा लोग हो गए तो अलग तरीके से कंपनी चलाते थे। और पूरी जर्नी आपको बताता हूँ ये कैसे हुई ट्रांजिशन में, और ये ट्रांजिशन में गई कैसे। जब हम लोग 7 लोग थे तो सारे काम मैं ही करता था। मैं मार्केटिंग भी कर लेता था, सेल्स भी कर लेता था, ऑपरेशन में क्लासें भी लगा देता, सब कर लेता था। फिर हमारा बिजनेस उठना शुरू हो गया। जब हमारा बिजनेस उठना शुरू हुआ तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक लड़का ऑपरेशंस में लगाया, मार्केटिंग में लगाया, सेल्स में लगाया। फिर मैं उनके साथ काम करने लगा। तो धीरे धीरे जो मैं काम कर रहा था, मैं डूइंग की जगह इनेबलर बन गया।
इनेबलर मतलब अब मैं उन लोगों को सहायता करने लगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मैंने प्रोसेस बना दिया, वो उन्हें फॉलो करना था। प्रोसेस में मैंने क्या करा, सिस्टम डाल दिए और उसके बाद लोगों को ट्रेन कर दिया उसको। मैंने अपने लिए, मेरे अंडर में वहां पे 240-230 लोग होंगे, लेकिन मैं सिर्फ 3 आदमियों से बात करता था। इसके अलावा मैं मतलब ऐसा नहीं है मैं बाकी लोगों से बात नहीं करता, लेकिन मैं काम की बात सिर्फ 3 लोगों से करता था, जिनसे पूछता था भैया मुझे बता दो। और उसमें भी ना उनसे कुछ पूछता नहीं था मैं कहता था मुझे ये वाले नंबर भेज दो यार बस। क्यों? क्योंकि नंबर बोलते हैं सच। तो आपकी जो स्किल होती है, एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो आपको बनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो स्किल होती है जो एक प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को कैसे मैं एक नंबर की फॉर्म में तोड़ लूं, ताकि जब मेरे पास वो नंबर आए मैं उन नंबर को देख के समझ जाऊं क्या होगा। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है? तो इस तरह के नंबर मार्केटिंग के बनेंगे, सेल्स के बनेंगे, बाकी चीजों के बनेंगे, राइट? लेकिन वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग तरीके से डिजाइन होंगे। हम लोग की 7 लोगों की टीम थी, 70 की हुई, 70 के बाद 150 हुए। वो जैसे जैसे होते गए, वो जो असली काम मैं करता था, जिसमें मुझे मजा आता था पहले, वो काम से मैं दूर होता चला गया। तो आप समझ लो ये मेरा काम था और मैं इससे दूर होता जा रहा हूँ जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जा रही है। अब जब मैं इतनी ऊंचे से ये ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ, मुझे वो छोटी सी दिख रही है। जब मुझे छोटी सी दिखती है तो मुझे समझ में नहीं आता है यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं सच से दूर हो गया और ये जो लोग हैं मुझे सच नहीं बता रहे। यार मुझे सच ही नहीं पता चल रहा है कि सच में इस वाली चीज को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो मेरे सामने ये दिक्कत है यार, मैं लड़कों से पूछता था भाई कैसे चल रहा, बढ़िया चल रहा, चल तो बढ़िया है, लेकिन कस्टमर की इतनी कंप्लेन क्यों आ रही है भाई? तो फिर धीरे धीरे करके हमने ये वाला सिस्टम बना दिया। ये जो आपको ऑटो पायलट वाली चीज दिख रही है, ये जो अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपको दिखाई है, राइट? पहले प्रोसेस बनेगा, सिस्टम बनेगा, पीपल बनेगा, मॉनिटरिंग होगी, तब आप फ्री होंगे। अगर आप अपने बिजनेस में 1 घंटे या 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपने अभी तक ये वाली प्रॉब्लम क्रैक नहीं की है। तो आपको ये वाला काम नहीं करना है। इस जैसे मैं कहता हूं, बिजनेस से बाहर निकलना, बिजनेस पे काम करना, बिजनेस में काम नहीं करना। तो और वो वाली चीज तभी आएगी जब आप ये वाली चीज बनाओगे। ये सिस्टम बनना बहुत जरूरी है आपके, ठीक है? आप लोगों से पर्सनली ये वाली चीज शेयर करता हूं, मुझे बताइएगा आपको दिख रही है कि नहीं। मेजरमेंट जो है वो आपको ना एक्सीलेंस पे लेके जाता है। क्या आप लोगों को ये शीट दिख रही है? मेरी शीट दिख रही है आप लोगों को मेरी? देखिए, एक बार हमने ये गोल बनाया कि यार अपने ना मैक्सिमम लेवल पे जाते हैं, बेस्ट काम करते हैं, ठीक है? तो हमने क्वेश्चन पूछा कि यार जो बेस्ट चीज है वो डिफाइन नहीं करी जा सकती, तो भाई पता कैसे लगाया जाए भाई कौन सी चीज बेस्ट है, राइट? तो हमने ये गोल बनाया कि भाई चलो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और अपने बिजनेस को बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भाई इसे बढ़ाया जाए। तो इसमें अपना बेस्ट दिया है क्योंकि हम अपनी ही कोशिश कर सकते हैं। तो आप लोगों से अपनी ये पर्सनल शीट शेयर कर रहा हूं जो बनाई थी मैंने बनाई थी, मतलब ये पर्सनली अपने लिए बनाई थी। आप देखेंगे इसमें बताता हूं क्या क्या चीजें हैं। इसमें सबसे पहले देखिए परफॉर्मेंस है 2016 की। मैं सालाना अपनी परफॉर्मेंस लेता हूं, 15, 16, 17, 18 मेरे पास हमेशा का डेटा होता। और आप लोग मेरा यूट्यूब का वीडियो देख के आए, आप लोग ये तो समझ चुके होंगे कि मैं नंबरों पे बात करता हूं क्योंकि मुझे हकीकत लगती है, ठीक है? बिकॉज दैट टेल्स मी द ट्रूथ। अब देखिए ये जो है, सबसे पहले ये टाइम बांटा हुआ मैंने 6:30 से 7:30, 8:15 से 9:30, राइट? क्योंकि 7:30 से 8:15 के बीच में तैयार होता था। 9:30 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 घंटे के लेवल पे मैंने अपनी परफॉर्मेंस को मेजर किया था, राइट? और आप ये राइट में देखेंगे ये मेरी प्रोडक्टिविटी है डेली की। ये जितने ग्रीन दिख रहे हैं इसका मतलब मैं 100% ऑपरेशनल था, 126%, 110%, 98%, 103%, ये लाल वाले। जिस दिन मैंने बढ़िया नहीं किया, मेरे लिए कोई भी चीज जो 80 और 90 के बीच में थी वो ये येलो, 90 से ऊपर ग्रीन, बाकी रेड। तो हर घंटे पे मैं ये वाली चीज इवेल्युएट करता था कि भाई इस घंटे में मैं अपना बेस्ट क्या कर सकता था और मैंने क्या किया। उसके 5 पॉइंट होते थे, यानी कि 6:30 से 7:30 मैंने अपना बेस्ट दिया, 10:30 पे बेस्ट दिया, 11:30 पे बेस्ट दिया। हर टाइम मैं बेस्ट देता रहा और आप देखेंगे ये वाले नंबर जुड़ के यहां पे आ जाते हैं, राइट?
सो ये परफॉर्मेंस का सिस्टम है, ये मेरा पर्सनल सिस्टम था, ये आप भी बना सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज का भी बना सकते हैं, किसी भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मेरा गेम था ये तो मतलब बहुत ही क्रूड लेवल का, हाई लेवल का गेम है। क्या मैंने सोचा कि यार टाइम नहीं बर्बाद करना, सिर्फ यही वाला काम करना, और ये हम सब ने अपने लिए बनाया था, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स सिस्टम था। जितनी भी लीडरशिप टीम थी, हम 4 लोगों का ये था, और हम लोग ये शेयर करते थे एक दूसरे से। आप देखेंगे किसी जगह अगर 0 है तो वहां पे कमेंट होते हैं कि मैंने 2.5 पॉइंट अपने आप को एक्स्ट्रा क्यों दिया, मैंने इस चीज का पॉइंट अपने आप को एक्स्ट्रा क्यों दिया। ठीक है, तो आप लोग अगर इस लेवल पे अपने रिजल्ट बनाना शुरू कर लेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी चीजें बड़ी हो जाएंगी। बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, इंटेंट चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है, और आप कायदे से सारे प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे तो वो आ जाएगा। और ये देखिए दिनों दिन चलते रहते थे, सालों साल ये वाली चीज चली है, राइट। और ये वन चीज है, आप इस तरीके से देखिए। अब मैं आपसे होलिस्टिक बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप हैं तो बिजनेस है, अगर आप नहीं है तो बिजनेस नहीं है। बिजनेस सही करने के लिए दिमाग सही रहना चाहिए। डेली लेवल पे रिचुअल रिसीव करना, मैंने अपने डेली के गोल फॉलो किए, डेली टास्क लिस्ट फॉलो करी, क्या मैंने डेली का आवरली प्रोडक्टिविटी फॉलो करी, डाइट सही खाई, विजुअलाइजेशन किया, डेटा का एनालिसिस किया, और इंप्रूवमेंट पॉइंट लिखा। देखिए मैंने इंप्रूवमेंट पॉइंट लिखा, डिड नॉट पुट बेस्ट एफर्ट्स टुवर्ड एस्केलेशन, was getting lazy in things getting done, got drifted in 4-5 hours, got drifted in 4-5 hours, again got drifted। आप देखिए कंटिन्यूस में 4 से 5 के बीच में स्लॉट में काम कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ। ये मैंने बाद में ठीक कर लिया, लेकिन कैसे हुआ? जब मैंने ये वाली मॉनिटरिंग करी। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? मॉनिटरिंग अगर आप करेंगे और अपने पर्सनल एक्सीलेंस पे जाएंगे तो आपका बिजनेस भी पर्सनल एक्सीलेंस पे जाएगा। इट इज इन द माइंड एंड इट इज इन दिस सिस्टम। अगर आपका माइंड ठीक होगा तो ये वाली चीजें भी ठीक होंगी। क्या ये वाली चीज क्लियर हो रही है सबको? अगर आप अपने सिस्टम को इस तरीके से बना के चलेंगे कंसिस्टेंटली और चलते रहेंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए मुझे जान लगानी कहाँ है, और वो जान लगाने के लिए ही मैंने आप लोगों को ये वाली चीज बताई है कि आपको इंश्योर करना है कि आपके जो ये वाला सिस्टम है, आपकी सारी चीजें साइड पे लगी हुई हैं, सारे सिस्टम फॉलो हो रहे हैं और मॉनिटरिंग हो रही है। ये वाली चीज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। लेकिन आप मॉनिटरिंग फेज पे इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ये वाली चीजें सही होनी चाहिए, नहीं तो आप मॉनिटर क्या करेंगे। जब आप ये वाली चीज करना शुरू कर देंगे, अब मुझे बताइए वो वाली जो एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाई, अगर मैं वो एक्सेल शीट आपको दिखाऊं और आपसे कहूं यार इस आदमी से मत मिलो आप, ठीक है, इस आदमी से मत मिलो और मुझे बताओ ये आदमी कैसा परफॉर्म कर रहा होगा, आप लोग क्या कहेंगे? बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा ना। अब इन टर्म्स ऑफ ये वाली चीज जो मैं आपको समझाना था, और ये वाली चीज ओनर वाली चीज मैंने आपको इसलिए बताई, 5वां पॉइंट ओनर इसलिए क्योंकि आपको माइंडसेट वैसा चाहिए। आपको बताता हूं, हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, उनकी सारी चीजें ना फ्यूचर में होती हैं। फ्यूचर मतलब जब मेरा परफेक्ट टाइम आएगा तब करूंगा। ये बहुत लोगों के साथ इश्यू आता है। क्यों? क्योंकि अभी इस चीज में बिजी हूं, अभी उस चीज में बिजी हूं। ये बिजी, ये ना लाइफ है, दिस इज लाइफ। ये ना कुछ आपके ऊपर फेंकते रहेगी, राइट? तो या तो आप उसे कैच करते रहो, सोचो नहीं नहीं अब जब ये कुछ नहीं फेंकेगी तब मैं ये काम शुरुआत करूं। वो दिन कभी नहीं आएगा। जो काम करना है आज करना और शुरू कर देना। लाइफ के फोर्स ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएंगे जब आप ये वाला काम करना शुरू कर देंगे। क्या ये वाली बात क्लियर हो रही है? अगर आपको एक्शन लेना है, जब भी आपने सोचा किसी चीज का एक्शन तभी लेना है, डिले में कुछ नहीं होगा। कल हमेशा कल ही होता है, क्योंकि जब आप कल पे लैंड करते हो तो क्या होता है, वो फिर कल आज बन जाता है। आज में तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो वो कल में कर रहे हो। ये वाली जो चीज है, ये चीज बहुत बहुत जरूरी चीज है। इसलिए आपने जो डिसाइड किया है, अपने माइंड पे डिसाइड किया, अपने लिए डिसाइड किया, उन पे डिले नहीं करिए, एक्शन लीजिए। गलती होगी, होने दीजिए। बहुत बड़ी ट्रैप होती है परफेक्शन की। मैं आपको बताता हूं, हम सबके अंदर 2 माइंड होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो पुराने, एंजल माइंड और इविल माइंड। जो एंजल माइंड होता है ना, हमेशा सही बातें बताता। जो इविल माइंड होता है, ये आपको डराता है। क्या करता है? भय क्रिएट करता है। आप अगर किसी चीज पे एक्शन नहीं ले रहे हो, उसका बहुत बड़ी वजह भय होती है। जब आप उस भय के पार पहुंच जाओगे, उस फियर के पार पहुंच जाओगे, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। तो डरिए मत, एक्शन ले लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो अपने डरों के ऊपर जीतिए, बिजनेस में करिए, कूद जाइए, कुछ नहीं होगा। गलती हो गई तो हो जाए, क्या हो जाएगा?
अगर आपने चार चीजें करी, 5 चीजें करी और उस 5 चीज में आपकी 2 चीजें भी हिट हो गई तो आप आगे निकल पड़ेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, एक चीज में फेल हुए, 2 चीज में फिर रुक जाएंगे। ये मत करिए। अरे भाई, तेंदुलकर ने 400 मैच खेले थे लेकिन 100 ही सेंचुरी बनाई। 400 बार वो सेंचुरी नहीं बना पाया, तो आप भी हर बार सेंचुरी नहीं बना पाएंगे। आपको ये देखना होता है, जो चीज जब आपकी कोई चीज निकल पड़ी तो उसे आपने मैक्सिमाइज कर लिया। और वो चीज आपको तभी पता लगेगी जब आप पिच पे खड़े होगे और खेलोगे। बाहर बैठ के कुछ नहीं होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हुए और मैंने आपको सारे नियम बता दिए कि भाई ऐसे हाथ चलाना और ऐसे हाथ चलाना और ऐसे सांस लेनी है, ऐसे गर्दन उठानी है। क्या आप सीख जाओगे? सीख ही नहीं सकते जब तक पानी में नहीं कूदोगे। मैं आपको कितनी थ्योरी समझा दूं, लेकिन जब तक करोगे नहीं, पानी में नहीं कूदोगे, तैरना नहीं आएगा। तैरना तभी आएगा जब 4-5 बार हाथ चला लोगे। सीख से जल्दी सीख जाओगे, लेकिन पानी में कूदे बिना आएगा नहीं। और पानी में इसलिए नहीं कूद रहा क्योंकि डर है। उस डर के पार चले रहिए, आपके सिस्टम वगैरह सब ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? अब इस लेवल पे जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया आपको। आप लोगों में से किसी के कोई क्वेश्चन है इस चीज के अराउंड, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझसे पूछना चाहते हो आप? हाथ खड़ा कर दीजिए उस चीज के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड। आपका है कृष्णा जी। कृष्णा जी, पहले थोड़ा सा मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और फिर बताइए। निधि जी, कृष्णा जी को जरा अनम्यूट करेंगे आप? हाँ सर, मैंने अभी 15-20 दिन हुआ आपका चैनल देख रहा हूँ। मैंने सारा आपका टेम्पलेट्स वगैरह सब डाउनलोड कर लिया है। बढ़िया है। और मैं पहले मेरे डैड के साथ काम करता था। अभी मेरा खुद का ही बिजनेस है और 20 साल से कोई ग्रोथ नहीं आई। हाँ सर, आप फ्री में इतना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं अगले महीने आपका पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ एंड रियली हेल्प मी लॉट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कृष्णा जी, बहुत अच्छा लगा। हमारी कोशिश यही रहती है। देखिए, आप बहुत गिने चुने लोगों में से जिन्होंने उस चीज को अप्लाई किया। और मैं आपको बताता हूँ, पर्सनली मुझे दिल से बहुत खुशी होती है जब लोग अपना ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ। फिर हमें लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, आपको बताते हैं। हमारा अगर कस्टमर जीतता है, उससे ज्यादा खुशी हमें किसी चीज में नहीं। वो मजा ही अलग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने हमारा लाइफ टच किया है सर। थैंक यू कृष्णा। और अगर ऐसी आपका देख के अप्लाई करे तो इंडिया डेफिनेटली एक सुपर पावर बन जाएगा 5-10 साल में। बिल्कुल कृष्णा जी। किस चीज का बिजनेस आप? सर, हम लोग मेटल प्रोसेसिंग करते हैं। अच्छा, ठीक। मेटल प्रोसेसिंग, जैसे कोई भी पार्ट्स का पार्टी ऑर्डर देती है, वी डू अ प्रोसेस वर्क ऑन दैट। अच्छा, ठीक। थैंक यू सर, हम अगले महीने जरूर आपका कोर्स लेंगे। थैंक यू सो मच सर। हितेश। थैंक यू सर, मेरे अंदर जो डर था वो आपने निकाल दिया। ये बात बता के बस यही कहना चाहता हूँ सर, मैं जॉब करता हूँ और आज रात से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मैं अपना जो भी मेरा पैशन है उसको फॉलो करूंगा। तो सर बहुत डर लग रहा था बिजनेस के लिए, तो सर आपने जो बताया उसको मैं फॉलो करूंगा, लाइफ टाइम फॉलो करूंगा, एक बार नहीं 1000 बार फॉलो करूंगा। और आपने जिस तरह से कहा उसी तरह से चलूंगा आगे। बढ़िया हितेश जी। और हितेश जी, जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट कर निकालिएगा, क्या पैसा मत लगा दीजिएगा अपना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को भी बता रहा हूँ, मार्केटिंग के लिए किसी के पास कम बजट नहीं है। सबके पास उतना बजट है कि आप मार्केटिंग कर सकें, लेकिन उसकी तरकीब होनी चाहिए। सर, मेरा एक शॉप है मोबाइल रिपेयरिंग का। वैसे तो हमारे चौराहे पे मेरा दुकान सबसे टॉप पे चलता है, मतलब मेरा दुकान सबसे बढ़िया रिपेयरिंग है। बट समस्या यही सर, मैं प्रोसेस कैसे बनाऊं? मैं अगर कोई लड़का हायर करता हूँ, वो आता है, उसको सिखाने में तो पहले बहुत टाइम लगता है। मान लीजिए उसको बारीकियां सिखाने में लगभग 6 महीने से साल भर लग जाता है। उसके बाद अधिकतम लड़का साल भर आता है या 6 महीना और रहता है, चला जाता है सर। तो प्रोसेस में ऐसा कैसे बना सकता हूँ सर कि मतलब मैं जल्दी से जल्दी कोई लड़का है तो सिखा दे? जैसे पिछले वेबिनार में आपने कहा था कि फटाफट सिखा दीजिए, तो सर बारीकियां सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा सर, तो जल्दी मैं सिखा नहीं सकता। तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ सर? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लीजिए, वीडियो बना दीजिए इसका रिपेयरिंग का। और क्या, रीयूजेबल एंटिटी हो जाएगी। बच्चे आए, उन्हें दिखा दीजिए। ठीक है, ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आपने हल कर दिया सर। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया है। सर्विस में अगर सर्विस देते हैं, ग्राफिक डिजाइन का मैं सर्विस देता हूँ, तो इसमें प्राइसिंग का बहुत ही मतलब क्या होता है कि मार्केट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है
जैसे कि बहुत सारे फ्रीलांसर वगैरह है, तो कस्टमर को सेटिस्फाई या फिर बजट के हिसाब से मैनेज करना हो तो प्राइस कैसा रखना चाहिए, मतलब किस तरह से उनको लगे कि यार ये ठीक है प्राइस। ठीक, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस की लड़ाई ना सबसे बेकार लड़ाई है, ये लड़ाई तो लड़नी नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। अपने ना कस्टमर का चुनाव करिए, वो आदमी चुनिए जो आपकी क्वालिटी को वैल्यू करता हो, जिसके लिए पैसा कम जरूरी हो। कोई ना कोई कस्टमर ऐसा जरूर होगा जिसके लिए जो आप ग्राफिक अपना प्रोडक्ट या सर्विस करते हैं वो चीज उसके रेवेन्यू में ऐड करती हो। वो वाले आदमी को पकड़िए, वो आपको ज्यादा पैसे देगा। जैसे मान लीजिए रविंद्र जी ने आपसे वेबसाइट बनवाई, रविंद्र जी आपको ज्यादा पैसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनका वेबसाइट से ज्यादा काम नहीं होता, वो तो हाइजीन के लिए वाला काम कर रहा है, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, किसी एड एजेंसी वाले ने किसी उसने बताई जिसकी वेबसाइट से बहुत ज्यादा सेल होती होगी, जिसके लिए वेबसाइट और ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आदमी आपको देगा पैसे। अगर आपके पास वो वाली क्वालिटी है जो अनबीटेबल है तो आपको पैसे की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। क्या ये वाली बात क्लियर हो रही है? yes, समझे आप? जी। तो वो वाला चुनाव करिए। अगर आपके पास वो वाली क्वालिटी है तो उस कस्टमर के पास पहुंचे जो आपको वो वैल्यू दे। जो मैं कहता हूं कि आइडेंटिफाई और कस्टमर वहां पे लगिए, भीड़ चाल में मत लगिए। प्राइस वाली लड़ाई आदमी लड़ता है जो मार्केटिंग में खाली हो चुका होता है, क्योंकि हर आदमी प्राइस नीचे कर सकता है, प्राइस तो सब आदमी नीचे कर लेंगे, सही बात है। तो वो वाली लड़ाई थैंक यू। देखिए हमारा ना बिजनेस वाला प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो आप में से जो आदमी चाहे वो आदमी ज्वाइन कर सकता है, कल आके देख सकता है कि उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि उसमें काफी डिटेल में बताता हूँ सारी चीजें। उसके बाद आप ये वाली चीज असेस करिए, क्या ये वो चीज है जिससे आपकी मदद हो सकती है। ठीक है, अगर आपको लगता है हाँ ये वाली वो वाली चीज है जिससे आपकी मदद हो सकती है तो आगे बढ़िए, नहीं तो मत बढ़िए। ठीक है, लेकिन अपने आप को वाला चांस दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आप चीजों को टालते रहते हैं, वो टाइम आता नहीं है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, और आप देखेंगे हमारे बहुत सारे कस्टमर जो हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो सबको बेनिफिट होता है, राइट। बट इट इज एंटायरली अप टू यू। हम आपको ये मौका देना चाहते हैं कि आप उसमें आओ, देखो। अगर आपकी काम की चीज है तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि हमारे उस वाली चीज का ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको जीतना। अगर हम आपको नहीं जिता पाए तो हम हार गए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का मैट्रिक है वो मैट्रिक मैं आपको बता दूं, मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्वाइंड अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर्स हैप्पी, नंबर ऑफ कस्टमर हैप्पी अपॉन नंबर ऑफ दिस, ये नंबर हमारा होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे हेमंत जी, महिंद्रा जी, ये सब तो हैं हमारे कस्टमर, आपको देंगे कि हम तो पीछे पड़ जाते हैं। हमारे कस्टमर कभी कभी हमें लौट के रिप्लाई नहीं देते, लेकिन हम तो पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें ईमेल भी कर देखे महिंद्रा जी अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम तो पीछे पड़ जाते हैं जब तक आप हमसे नहीं कहते कि भैया अब हमें बख्श दो। ठीक है, हम तब भी नहीं बख्शते। चलिए खैर, तो विनोद जी करते हैं बात इस विषय में। ठीक है, आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कल आप में से जो लोग चाहें वो जो हमारा नंबर है उस पर पिंग कर दीजिए, हम आपको इन्विटेशन भेज देंगे। कोशिश करिए, ज्वाइन करिए, चांस करके देखिए, कोई वो नहीं है, हो सकता है आपकी मदद हो जाए उस वाली चीज से। जरूरी वो प्रोग्राम हर आदमी के लिए फिट भी नहीं है, तो देखिए हो सकता है आपके लिए फिट हो ना हो। आपको लगता है इससे फायदा होगा तो करिए, नहीं तो मत करिए। आप लोगों को प्रिंसिपल्स पता होते हैं। इस वाले प्रोग्राम में एक चीज ये होती है कि एग्जीक्यूशन में आपको मदद मिल जाती है। बहुत बार ऐसा होता होगा आपको प्रिंसिपल्स पता है, राइट, लेकिन प्रिंसिपल्स में क्या होता है उसका एप्लीकेशन एक दूसरी बात होती है, क्योंकि आप एप्लीकेशन में फंसते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम में 3 महीने का जो प्रोग्राम होता है उसमें 1 ही महीने क्लास होती है, बाकी के जो 2 महीने होते हैं वो एग्जीक्यूशन के अराउंड ही होते हैं, जिसमें वीक ऑन वीक हम आपके साथ सपोर्ट सेशंस करते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें अपनी चीज़ों में, जिसमें सिस्टम लगवाना, अगर आपकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है तो उस चीज़ पे काम करना। ये वाला जो प्रोग्राम है इट इज़ अबाउट एग्जीक्यूशन। आइडियाज तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसे जब तक एक्शन में नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। इसलिए जो एग्जीक्यूशन वाली चीज़ है वो बहुत नेसेसरी है। तो रोहन जी का एक मैसेज आया हुआ है, सर मेरे बिजनेस में मार्केटिंग का इशू है जिसके नाते ग्रोथ नहीं हो पा रहा, मगर मैं ऑपरेशन काम में बिजी रहता हूँ, तो कैसे ये। एक तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं कितने सारे लोगों के साथ जब मैं बात करता हूँ तो लोग मेरे पास प्रॉब्लम दूसरे तरीके की लेके आते हैं, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम दूसरी है। उन्हें लगता है कि उनकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम कोई और हो, और हो सकता है सच में मार्केटिंग की भी हो। ठीक है, तो ये वाली जो आप चीज पूछ रहे हैं राजू जी कि आपकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, हो सकता है वो प्रॉब्लम ये हो कि आप मार्केटिंग कर नहीं पा रहे ऑपरेशंस की वजह से, और उसी की वजह से ये ऑटो पायलट वाली चीजें, ये 5 चीजें आपको जगह पे लानी पड़ेंगी। क्या होगा? आपका प्रोसेस, सिस्टम, पीपल, मॉनिटरिंग
और माइंडसेट। उससे पहले जो मैंने आपको चीजें बताई थी, डेस्टिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ये वाली चीजें जब होंगी तब आपकी चीज लगेगी, अलाइन होनी चाहिए सारी चीजें। इसमें से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो आपका काम मिसिंग होगा, और इसे एक बहुत स्ट्रक्चरल तरीके से आप फॉलो करेंगे अपना नियम बना के तो हो जाएगी, क्योंकि जब आप बार बार कोशिश करते हैं तो रिजल्ट भी आ जाएंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक मोबाइल पर ये वीडियो देखते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप इस जगह पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएंगे जिससे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जगह पर क्लिक करिए और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप की बिजनेस कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं आपके साथ बहुत क्लोजली काम करता हूं और ये पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी है। इसमें आप अपने क्वेश्चन ला सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके उन क्वेश्चनों को वहां पे आंसर कर सकूं। मैं इस कम्युनिटी में डेली लेवल पे वीडियो भी बना के डालता हूं जिससे बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हम एक प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसे हम ग्रो योर बिजनेस 5x कहते हैं। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है 3 महीने का, जिसमें हम आपके साथ आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से बिजनेस ओनर्स ज्वाइन करते हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, उनके पास सोचने का तरीका नहीं होता है, उनके पास सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क नहीं होता है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करें और उस हाइट्स पर ले जाएं जो वो चाहते हैं। कोई भी बिजनेस को बड़ा कर सकता है। बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बड़ी सोच की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, प्रोसेस की ज़रूरत होती है और पीपल की ज़रूरत होती है। आप जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को वो ग्रोथ दे सकते हैं जो आपने चाही है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अपनी पुरानी कंपनी को हमने 0 से 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी 4 साल में बिना किसी फंडिंग के। और मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ उनके बिजनेस कोच की तरह काम करता हूँ, जिसमें मैं उनकी मदद करता हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, उसे चेक कर लीजिए, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपको इस प्रोग्राम में वो सारे फ्रेमवर्क्स, प्रोसेसेस और लर्निंग मिलेंगे जिसे हमने यूज़ करके अपनी कंपनी को 250 करोड़ तक पहुंचाया था। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भर दीजिए, हमारे कंसल्टेंट्स आपको रीच आउट कर लेंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है सर, आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। ये सेशन खत्म करता हूं और जो जो लोग कल आते हैं उनसे बात करता हूं। कम्युनिटी पे एक्टिव रहिए, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।